ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज D9 चार्ट, आप लोगों का नवमांश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी के लिए, आपकी हर एक चीज को देखने के लिए कि डेस्टिनी वाइज वो प्लैनेट कैसा काम करेगा आपका, अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली ये बनता कैसे है, पहले मैं वो लॉजिक बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके इम्प्लीकेशन कैसे होते हैं, कैसे हमें उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो देखो नवमांश बनता कैसे है। जैसे ये एक 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आपने 9 भागों में बांट दिया, तो एक डिग्री जो बनेगी वो बनेगी 3 डिग्री 20 मिनट की। ठीक है, अब हमने 30 डिग्री को जब 9 भागों में बांटा तो ऐसे सीरियल बन के आ जाएगा, 3 20 फिर 6 40 फिर 10, अगेन 13 20 16 40 फिर 20, फिर यहाँ पे 30। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को साइन पढ़ाए थे कि मूवेबल साइन होते हैं, फिक्स साइन होते हैं और डुअल साइन होते हैं। आप में से कौन बताएगा मुझे कि मूवेबल साइन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं मूवेबल साइन? एनीवन? सर 1 4 7 10। हाँ, 1 4 7 10 ये हमारे मूवेबल होते हैं। ठीक है, चंद्रमा फिक्स साइन कौन से होते हैं? सर याद नहीं आ रहा अभी। एक बार, कोई बात नहीं, मैं एक बार पीछे जाके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हम्म। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा रखा था। पहला मूवेबल, फिक्स, डुअल, फिर उसी सीरियल में जाता रहता है। फायर साइन मूवेबल होते हैं, अर्थ साइन फिक्स होते हैं, सॉरी, एलिमेंट्स को लेना इस डायरेक्शन की बात होती है एलिमेंट की, नेचर मूवेबल फिक्स डुअल, मूवेबल फिक्स डुअल। ठीक है, जो एक ही केंद्र में किसी भी कुंडली के, अगर मैं यहाँ बात करूँ, किसी भी कुंडली के जो केंद्र में जोडिक साइन होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 4 7 10, ये जो साइन है ये हमारे हो गए चर साइन, मूवेबल साइन। अब ये अगर क्या बोलते हैं वृषभ लग्न की कुंडली होती तो ये 2 5 8 11 बन जाता, तो ये फिक्स साइन हो जाता है। और ये कुंडली बनती मिथुन लग्न की, तो क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाता 3 नंबर, क्या बोलते हैं जेमिनाय, यहाँ पे बन जाता लिब्रा, सॉरी जेमिनाय के साथ यहाँ बनता क्या बोलते हैं वर्गो, यहाँ बनता क्या बोलते हैं धनु राशि, 9 नंबर जो कि हमारा सेजियस होता है, और ये बनता हमारा यहाँ पे आके आइसिस। ठीक है। तो ये सारे जो है ये मूवेबल, सॉरी ये डुअल साइन होते हैं। ठीक है, तो बुध और गुरु के जितने भी साइन हैं ये सारे डुअल साइन होते हैं, जो बुध और गुरु की राशि के साइन होते हैं ये हमारे डुअल साइन होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे लेके जाते हैं हम। ठीक है, तो नवमांश में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चलो हम एक चार्ट खोल के आप लोगों को मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप वो चेक करिएगा। किसी का भी चार्ट ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बच्चे का चार्ट है ना। अब देखो यहाँ पे जो मरकरी है वो कितने डिग्री का है, 18.73 डिग्री का। कौन से साइन में है ये? आप में से कौन बताएगा ये कौन से, जितने भी जोडिक साइन है कौन से हैं, फिक्स हैं, मूवेबल हैं, डुअल हैं, कौन से हैं जो केंद्र में है? फिक्स्ड। फिक्स्ड। फिक्स हैं, है ना। अच्छा, और ये जो उसके नवमांश में जोडिक साइन है ये कैसे हैं, फिक्स हैं या चर हैं, कौन बताएगा मुझे घर में? आप मूवेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बुध जो है, बुध 18 डिग्री 73 मिनट का है, किसमें, चर राशि में। तो हम यहाँ जाएंगे, 18 डिग्री कौन से वाले में फॉल करेगी, इस वाले में फॉल करेगी, है ना, इसी में फॉल करेगी ना, 16 से 20 बजे रेंज में। जी। यस सर। इसका मतलब ये कौन से साइन में होगा नवमांश के साथ, सिक्स फ्रॉम द साइन, अपने साइन से छठे साइन में वो प्लैनेट जाएगा नवमांश में। तो बुध यहाँ पे सिंह में है, यहाँ पे कहाँ गया, ओके ये हम, सॉरी फिक्स है, मैंने फिक्स दिख रहा था, मैं मूवेबल देख रहा हूँ। ठीक है, 11th फ्रॉम द साइन, डुअल क्या बोलो, सॉरी फिक्स है ना, तो सॉरी थर्ड आएगा, नहीं सेकंड आएगा, हाँ सेकंड फ्रॉम द साइन जाएगा वो। ठीक है, तो सेकंड साइन कौन सा हुआ इसका, वर्गो। दोबारा बता रहा हूँ, शनि यहाँ पे 11 डिग्री का है फिक्स में, तो यहाँ देखेंगे हम
11 डिग्री में कौन सा आएगा, यहाँ पे फिक्स कौन सा है भाई, 12, तो अपने साइन से 12th में होगा, अपने साइन से 12वें साइन में होगा। अब 12वां साइन कौन सा होगा उसका, वो जाएगा इसका, शनि कहाँ चले भैया, मकर में चलेगा। 10। ठीक है। तो ऐसे तो नवमांश की मैथ्स होती है, दैट स्क्रीनशॉट आई विल शेयर ऑन द ग्रुप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है वो जानना शुरू करते हैं कि भाई इसका पर्पस क्या है, क्यों ये हमने बनाया नवमांश चार्ट, का मतलब क्या होता है। ठीक है। नवमांश चार्ट जो होता है वो हमारे नाइन्थ हाउस का एक्सटेंशन होता है। ठीक है। कि हमारा नाइन्थ हाउस है, इसको अगर मैं और जूम इन करूं, ठीक है, इसको मैं माइक्रोस्कोप में लाके दिखाऊं, तो ये ऐसा दिखेगा। ये हर एक प्लैनेट की डेस्टिनी बताता है कि ये प्लैनेट जो है वो आपको क्या देने आया है यहाँ पे, बड़े लेवल पे। जो यहाँ पे है उसके फल वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे शनि अगर चौथे घर में तो उसके फल नहीं देगा, चौथे घर के फल देगा ही देगा। ठीक है। लेकिन उसका नेचर कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल चलो मुझे असेस करना है कि शनि इसको कैसे फल देगा। लगन में बैठा हुआ है शनि चौथे घर में, तो उसका मतलब घर में जो माहौल रहेगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगा, लोग कम बात करेंगे, है ना। और कुछ नई नई चीज़ों में, मॉडर्न चीज़ों में दिमाग लगाएंगे, बिकॉज 11वां साइन है। अब इसकी जो खुशी है, जो इसका लॉर्ड बनता है हैप्पीनेस का, वो कहाँ बैठा है, वो लगन में जाकर बैठा है, नवमांश में। तो इसका मतलब इस पर्सन को अपनी खुशी के लिए सबसे ज्यादा खुद पे डिपेंड रहना पड़ेगा, एक खुद में खुश रहने वाले इंसान की कुंडली है। ठीक है। अपने आप में खुश रहेगा और एक अच्छा लीडर भी बनेगा, घर में हो सकता है ये आगे जाके लीड करे, बिकॉज सूर्य के साथ बैठा हुआ है शनि। ठीक है। अच्छी जगह बैठा हुआ है, लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो नवमांश भी इसकी मजबूत है। ठीक है। एक चीज और कैसे देखते हैं, कि मान लो आपका जो, आप में से किसी का चार्ट देखते हैं, ज्यादा अच्छे से पता लगेगा हमें। कौन कौन है अभी क्लास में। ओके। गरिमा, श्रद्धा, चंद्रमा, कंचन। कंचन जी का चार्ट देखते हैं एक बार। कंचन जी आपका चार्ट कौन सा वाला है, उज्जैन। नहीं सर, कोलकाता वाला। अच्छा, कोलकाता वाला। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो लगन है वो बन गई सिंह की। ठीक है। लेकिन नवमांश में लगन कौन सी बनी है, नवमांश में लगन बनी है मेष की। इसका मतलब ऐसे लोग पहले चाहते हैं कि लाओ मैं अपने रिसोर्सेस को यूज करूं, जिससे मैं अपने काम निकल पाऊँ। बट एंड में क्या होता होगा, एंड में होता होगा कि इन्हें अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते होंगे। दूसरों पे जहां इन्होंने काम डाला वहां प्रॉब्लम है, बिकॉज पांचवा घर सिंह राशि है, दूसरों से काम करवाना। मंगल यहाँ पे खुद करने की राशि है। ठीक है। तो कंजन जी ऐसा होता है कि आपको अंततः अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं, जब भी आप दूसरों पे बेट लगाते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है काम को लेकर। सर मुझे ही करना पड़ता है, सब चीज सिचुएशन ही ऐसी होती है कि मुझे ही करना पड़ता है। हाँ ठीक है। तो ये नेचर हो जाता है यहाँ पे नवमास का लगन। अब जैसे किसी का सेम लगन है तो बहुत अच्छी बात है फिर, है ना। किसी का सिंह लगन है, सिंह ही नवमांश है, तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो इंसान जैसा है अंदर से वैसे ही दिखेगा। और चीजें स- चेक करते हैं। ठीक है। सर मेरा है ऐसा। अच्छा आपका है, हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट देगा। अब चलो एक पैसे की बात और देखते हैं हम नवमांश है, कि पैसा इंसान कहाँ से कमा पाएगा। ठीक है। मतलब जो बढ़िया पैसा है वो कहाँ से कमा पाएगा इंसान। कभी भी आपको पैसे चेक करने हो तो आप देखो कि नवमांश का जो लॉर्ड है, नवमांश का जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो कहाँ बैठा हुआ है, और वो किन प्लैनेट के साथ बैठा है। तो जैसे इस कुंडली में जो नवमांश में सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो कौन बनता है, कंचन जी कौन सा बना स्वामी आपका सेकंड हाउस का यहाँ पे। वीनस। वीनस। वीनस कहाँ बैठा है, 12th हाउस में सन के साथ। 12th में सन का, देखो। तो 12th हाउस में बैठा है, उच्च का है, सन के साथ बैठा है, मतलब 5th हाउस की चीजें भी लेके वहां पे आएगा। तो आप कुछ ऐसा काम करोगे जो कि 5th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड होगा, जैसे कि हो सकता है कुछ अपने आप प्रोडक्ट सेल करो फॉरेन में, बिकॉज पांचवा घर प्रोडक्ट होता है, 12वां घर क्या बोलते हैं फॉरेन होता है। हो सकता है कुछ स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई करो, या फिर स्पिरिचुअलिटी पढ़ा के दूसरों को सिखा के फिर आप पैसा कमाओ। ये भी एक आपके चार्ट में चांसेस हैं। फिर हो सकता है आपका कोई ना कोई, अगर कोई क्रिएटिविटी है आपकी जो कि आप धर्म से जोड़ के उसको चलाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको गाना बहुत अच्छा आता है तो आप भजन गाते हो। आपको अगर सिंगिंग, अगर को डांस आता है तो आप भगवान के भजनों पे डांस परफॉर्म करते हो। ठीक है। कोई भी ऐसी आर्ट है जो आर्ट और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ सकता है, या फिर कोई भी ऐसी पढ़ाई जो स्पिरिचुअल हो। ठीक है। अगर वो आप करोगे उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, काफी अच्छा पैसा कमाओगे। दूसरा,
ये भी दिखाता है कि पैसे का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 12वें घर में। तो मतलब फॉरेन स्टेट से बाहर, कंट्री से बाहर, यहाँ अगर आप जाएंगे तो पैसे के चांसेस और अच्छे बन जाएंगे। ठीक है। तो कंचन जी, अभी आपका कैसे रहती हैं चीजें? सर अभी तो फिलहाल जॉब ही नहीं कर रही हूँ मैं मतलब पहले से ही मैं एमएनसीज में ही ज्यादा मैंने जॉब किया है, मीन्स फॉरेन के पहले करा साथ में हुआ है। हुआ। हाँ जी। हाँ मतलब तो कोई कोई भी काम कर दो ना, वो फॉरेन से जुड़ा हुआ आएगा ही आएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि शुक्र पैसे का लॉर्ड जो है, ये मतलब ये रूल है, ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ उसी में किसी का भी चार्ट खोल के देख लेते हैं, ठीक है। चलो किसी और का चार्ट खोल के देखते हैं। सर मेरा ले लो। हाँ ठीक है, श्री गर्मा जी कर रहे हैं, फिर सिद्धू जी भी कर लेंगे। आपका यही है ना, या कोई और चार्ट है आपका? नहीं सर, ये मेरा तो नहीं है। बताइएगा। 4 सितंबर। सितंबर। हाँ जी, 1979। सुबह के 2:20 सर, 79। ये हिंदी में हो गया टाइम क्या है? 2:20 सुबह के। सुबह के। स्थान? सर तरन तारन, पंजाब। TARN। हाँ उसमें आ जाता है, साहब ने भी तो आ सर जाता है। सर TARN लिख दोगे तो आ जाएगा। TARN? अच्छा, एन, हाँ तरन जी। तारण है, तरन तारण। हाँ जी। तरन तारण, ओके। मैं तरन लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो, अगेन हम सेम चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे चीजें काम करेंगी। ठीक है, लगन तो सेम है, अच्छी बात है। और देखो बुध वहां बैठा भी है, नवमांश तो और भी अच्छा, मजबूत नवमांश है। फिर पैसे का स्वामी देखो कहाँ बैठा है, पैसे का स्वामी बैठा है 11th हाउस में। और किसके साथ बैठा है? जुपिटर के साथ में। तो इसका मतलब जो जुपिटर वाली चीज है, अब देखो जुपिटर कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का है और 10th हाउस का है। ठीक है। हम्म। तो कोई भी ऐसी चीज जो 7th, 10th और आपका क्या बोलते हैं, जो 7th, 10th और 11th हाउस से जुड़ी हुई चीजें होंगी, उसमें आप अच्छा करोगे। क्या हो गया? जैसे कि आप यहाँ पे आप चंद्र की क्वालिटी भी देखते हैं भाई। तो चंद्र हो गया केयर करना, दूसरों का ध्यान रखना। 11th हाउस सोशल मीडिया हो गया। गुरु हम्म। हमारा एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, कोई भी ज्ञान देने वाली व नॉलेज देने वाली बात को सिखाता है। ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाते हो जहाँ पे चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जहाँ पे आप दूसरों को सिखा रहे हो, दूसरों को पढ़ा रहे हो, दूसरों को कंसल्टेशन दे रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, क्योंकि फिर आपका हम्म। वो बिजनेस और करियर से भी जुड़ गया। ठीक है। तो ऐसे विषयों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और शायद आपने पास्ट में कुछ जॉब करी है गरिमा जी? पास्ट में जॉब, सर मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, तो कौन से में, किस चीज में मैं जॉब कर रही? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो? तो सर देखो। वैसे मैंने अपनी लाइफ में काफी काम किए हैं, बिजनेस भी किया है कपड़ों का, और जब जॉब नहीं रही, और कॉलेज में भी पढ़ाया है। समझ गया, हाँ इंस, मतलब पढ़ाने वाले काम है। इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है, और या वैसे कॉल सेंटर में भी जॉब की है, टेक सपोर्ट में भी जॉब की है, पर अभी काफी सालों से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही हूँ। तो 11th हाउस जो होता है ना, वो इनोवेशन का भी होता है ना। आप लोग देखोगे 11th हाउस जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यहाँ पे, हम्म। साइड में अगर आप देखोगे, 11वां घर जो हमारा होता है, किधर गया है? ये वाला है, ये वाला है, नहीं, 9th, 10th, 11वां घर। तो देखो 11वां घर किस चीज़ का होता है? ऑनलाइन कम्युनिटीज का हो गया। इसको हम्म। हम सोशल मीडिया भी मानते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स भी मानते हैं। तो जो टेस्टिंग या कोई भी सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ काम जो होता है, ठीक है, वो हम हम्म। 11th हाउस से लेते हैं। तो ये वाले और काम भी आप टेक लाइन में भी अच्छा कर सकते हो। जी सर, और मैंने मोबाइल टेस्टिंग भी की है, वो मोबाइल फोन्स पढ़ के याद आया मुझे। हाँ। तो मोबाइल डिवाइसेस पे टेस्टिंग। तो वो सॉफ्टवेयर। चीज़ ना, जो उसमें है वो होता ही होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो ऐसा रूल है कि नहीं अलग अलग जगह होगा। श्रद्धा जी, आपका जी। इटावा यही है ना? हेलो। यस सर। ठीक है। अब देखें, यहाँ देखते हैं श्रद्धा जी का जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है 10th हाउस में जाके। हम्म। ठीक है। और वो मंगल बैठा है। ठीक है। तो श्रद्धा जी, आपने पास में कौन कौन सी चीजें करी हैं जॉब में? सर मोस्टली तो एकेडमिक से रिलेटेड है। हम्म। एकेडमिक एंड एचआर। अच्छा, HR वाला काम करा है, तो वहाँ मुझे जहाँ पे नियम लगाना होता है, जहाँ पे रूल्स बनाने होते हैं, कभी आपने कभी कुछ ऐसे SOP या रूल बनाए हैं वहाँ पे जब आप HR वाले काम में थे? हाँ एचआर में पॉलिसीज तो होते हैं, बाकी मेरा तो पेरोल मतलब सैलरी और रिक्रूटमेंट का था।
समझ गया समझ गया। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 10th में जाके बैठा है। कौन सी राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा हम्म। है मंगल। तो मंगल और चंद्रमा दोनों क्या बन गए भाई। अब कोई प्रॉब्लम होती है तब भी इंसान एचआर के पास जाता है, कोई झगड़े वगड़े होते हैं तब भी एचआर के पास जाता है। ठीक है। दूसरा, रिक्रूटमेंट वाली जहां बात आ गई तो 10th हाउस क्या हो गया, करियर हो गया। अब वो यहाँ पे क्या है कि 10th हाउसेस का मतलब इनको बहुत ज्यादा लोगों से ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरेक्शन जरूर करना पड़ेगा। जिसका भी, किसी की बात नहीं करा, कोई भी चार्ट ले लो, जिसका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा होगा 10th हाउस में, उसे पब्लिक फेसिंग रोल वाले काम करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। पर सर अभी मेरा मतलब एचआर में आफ्टर कोविड आई एम नॉट वर्किंग अंडर एचआर एनी में। नहीं वो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, जब भी काम करोगे, ठीक है, तो इसी जगह से पैसा आएगा आपके पास। किधर से सर? 10th हाउस वाली चीजों से, पब्लिक फेसिंग रोल, एचआर वाले काम, जहाँ पे रूल बनाने हो, जहाँ पे लोगों को कंट्रोल करना हो, नियम बनाने हो। अच्छा, आप जैसे लोग कोई भी अगर हॉस्पिटैलिटी वाला काम शुरू करते हैं, केयर टेकिंग वाला काम शुरू करते हैं, उसमें भी आप काफी अच्छा करोगे। बट जहां भी रहोगे वहां दूसरों से इंटरेक्शन जरूर रहेगा आपका। हम्म। अब देखो आपके वैसे भी यहाँ पे भी अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे, ठीक है, इसमें भी आपका लगन सेम है, आप दोनों, आपका भी सेम सीन है कि आपका भी जो नवमांश है और जो लगन है उसका जो फर्स्ट हाउस है वो सेम है। ठीक है। विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ होती है, स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे भी करियर का लॉट देखो, बुध जो है वो बिजनेस वाले हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आप सिद्धार्थ जी खुद का भी कुछ जॉब लगवाने वाला काम या कुछ ऐसा कमीशन बेस्ड अपना जो एचआर कंपनी अगर खुद की खोलना चाहो ना, तो आप खोल सकते हो, उसमें काफी अच्छा इजाफा होगा आपको पैसे का। अच्छा। ठीक है। बिकॉज चंद्रमा कहाँ बैठ गया, बुध के साथ बैठ गया है। ठीक है। बुध हमेशा हमें कमीशन वाले काम भी बताता है, जहाँ पे हमें कमीशन मिल रही है चीजों से। ठीक है। हम्म। ये वाली चीज होती है। अच्छा, और भी चीज जान लेते हैं हम नवमांश की। मैं कोई रैंडम चार्ट खोल लेता हूँ एक बार। सर एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे आपने बोला कि अगर लगन सेम हो दोनों चार्ट्स में तो स्टेबिलिटी होती है, अगर ना हो तो? तो उसको वो इवेंचुअली चेंज होना पड़ता है, जैसे कि चंद्रमा जी की अच्छा बात जी। करते हैं। ठीक है। चंद्रमा के चार्ट में उसकी जो लगन है वो क्या है, वो पाइसेस है। तो पैसे लगन पाइसेस है, इसका मतलब पहले तो पर्सन बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत डे ड्रीमिंग करता है कि हाँ हो जाएंगी चीजें अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवेंचुअली लगन कौन सी बन गई, लगन बन गई यहाँ पे नवमांश की, क्या बोलते हैं, लिब्रा। अब यहाँ पे शी नोस की नहीं भाई, सिर्फ डे ड्रीम ही नहीं करनी होती, कनेक्शन बनाने होते हैं, लोगों से अच्छे से बात करनी होती है, थोड़ा सा थोड़ा सा हमें कभी कभी पीपल प्लीजिंग भी बनना होता है अपने काम निकालने के लिए। ठीक है। ये विद द लाइफ इंसान सीखेगा ही सीखेगा, ये चार्ट में है ही है। ठीक है। तो चंद्रमा ऐसा कुछ रहा है आपकी लाइफ में पहले और कर अब? रहा है। हाँ सर, यस। ठीक है। दूसरा, अब देखो पैसे का लॉर्ड कहाँ बैठा है, पैसे का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, पैसे का लॉर्ड बैठ गया बिजनेस वाले हाउस में। ठीक है। गुरु के साथ बैठा हुआ है। अब जुपिटर देखो कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, वो बनता है थर्ड हाउस का और सिक्स हाउस का। बहुत बड़े कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ के लिए, अगर ये अपना कुछ भी एस्ट्रोलॉजी वाला काम शुरू करती है या खुद की काउंसलिंग कंपनी खोलती है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो जुपिटर हो गया यहाँ पे कम्युनिकेशन का लॉर्ड, अच्छी अच्छी बातें बताना। सिक्स हाउस सेवा। ठीक है। तो कम्युनिकेशन, सेवा, और यहाँ पे बैठ गया वो बिजनेस में आके, तो कोई भी ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जो है मंगल गुरु ये बैठे हुए हैं कहाँ पे, मेष राशि में बैठे हुए हैं, राशि मैटर करती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो एकदम नई, नया स्टार्ट करना हो, नई इन्वेंट करनी हो, कोई भी चीज न्यू शुरू हो रही हो, उसके बारे में देखना अच्छे से कि वो कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। या फिर नियम लगाना किसी भी चीज में, बिकॉज मंगल गुरु बैठ गया तो नियम जरूर लगेंगे यहाँ पे कि किसी भी चीज में रूल्स फॉलो करवाना है, रूल्स फॉलो करना। आपने कोई कभी एसओपी काइंड ऑफ बनाई है चंद्रमा जी कि यार ये एसओपी ऐसे फॉलो करना है आप लोगों को खुद के नहीं। टीम के लिए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया है, बट अभी मतलब जिस कंपनी में गई हूँ ना, वहां पर टेस्टिंग से रिलेटेड खुद के रूल्स एंड, क्योंकि सारा फ्रेमवर्क अब उन लोगों का सब कुछ स्क्रैच से नया आ रहा है, तो उसमें मुझे फ्रेमवर्क में डाले, तो अब मुझे रूल्स वगैरह वहां पर देने होंगे लोगों को। समझ गया समझ गया। तो कोई ना कोई रूल बनाना, रूल को फॉलो करवाना, दूसरों को राय देना, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड जो हैं, लोग हों जो प्रॉब्लम के टाइम पे आपको याद करें, वो चाहे ऑफिस के लोग हों, हाँ सर, ये है। चाहे वो पर्सनल लाइफ में। बिकॉज क्यों, सिक्स हाउस का लॉर्ड आपका जुड़ जाता है। देखो, जब भी ना सिक्स हाउस का लॉर्ड आपके पैसे से जुड़ जाता है, कभी भी ध्यान देना, आप सबके लिए बात कर रहे होंगे, कभी भी सिक्स हाउस का लॉर्ड किसी का भी पैसे जुड़ेगा ना, तो इंसान पैसे कैसे कमाएगा, जब लोग परेशान होंगे और उसके पास आएंगे।
परेशानी में जब इंसान उसके पास आएगा तब वो इंसान पैसे कमाएगा। ये होगा ही होगा, 110% चांसेस है, सर किसी एक के साथ नहीं। सर एक क्वेश्चन, जैसे मंगल गुरु आप बोल रहे हैं तो एसओपीस मतलब रूल्स फॉर्म करते हैं ये लोग, हम्म। बट ये फॉर्म करते हैं या फॉलो भी करते हैं? नहीं नहीं, फॉर्म भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। देखो, मंगल के दोनों काम है। मंगल एक पुलिस वाला भी है जो दूसरों से काम करवाता है, ट्रैफिक के रूल फॉलो करवाता है। मंगल एक आर्मी वाला भी है जो खुद भी जाके लड़ता है। ठीक सर है। बिकॉज मेरे केस में मेरे को पसंद नहीं है मतलब मेरे को जो है कि रूल बना दिया तो आई वोंट बी हैप्पी एंड आई एम नॉट एबल टू डू वर्क। मतलब मेरे को दिमाग में बहुत प्रेशर होता है। आई हाँ, कैन रियली वर्क मोर हार्डर देन वो मेरे को किसी के अंडर में बहुत घबराहट होती है। मतलब अच्छा ही नहीं लगता, हमेशा रेजिस्टेंस माइंड में चलता आप कह रहता रहे हो आपको अपने मतलब आपको रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता है, ये है। कह रहे हो आप? लाइक आई कैन डू माई बाय माई ओन, वेरी नाइस, मुझे हम्म। मत बताओ, डोंट टेल मी। समझ और गए। सर पे कोई एक ये तो फिर मुझे ऐसा लगता है भी इसको उस बचपन में तो बहुत ज्यादा था, ये तोड़ना है, मतलब इसके आगे क्या है? आई समझ डोंट आई गए। कांट फॉलो, तो वही नहीं, ये वो बहुत अलग अलग सिनेरियो होते हैं। ये तो मैंने आपको काम का नेचर बताया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप काम कर रहे हो टेक में। अब टेक में 100 टाइप के लोग काम कर रहे हैं, एचआर भी 100 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे एचआर होंगे जिनको बड़ा अच्छा लगता होगा फॉलो करना चीज़ें, है ना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी में पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा। अब हम्म। आप उसे कैसे लेते हो, नेचर कैसा है, वो फिर लगन कुंडली में बहुत मैटर करता है। इसलिए मैंने कहा कि आपका फिर शनि बनाना कैसा है। करवाना या खुद भी करना, मतलब दोनों रिक्वायर्ड है क्या? हाँ देखो, मंगल का जो है, अगर मैं उसका रियल मैसेज बोलूँ तो करवाना करना दोनों होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको उस चीज़ पे काम करना चाहिए। मंगल का काम करना करवाना दोनों होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, शनि, मंगल और सूर्य, ये तीन है, ये तीनों काम करवाते भी हैं। बस सूर्य ऐसा है जो काम करता नहीं है, शनि भी काम करता है, मंगल भी काम करता है। हम्म। ठीक है, काम दोनों ही करते हैं। शनि बट काम करवा बहुत अच्छे से था, मंगल से ज्यादा अच्छे से काम करवा लेता है शनि। ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज होती है किसी के भी चार्ट में। शनि मंगल वैसे युति काफी अच्छी नहीं मानी जाती है, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम देती है ये। बट हाँ, अगर कोई पर्सन अपने काम को मैनेज करना सीख जाए, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाए, तो मंगल शनि से बढ़िया युति भी कोई नहीं होती। बहुत अच्छी होती होती है। ठीक है। तो मंगल जो मैंने आपको बताया कि पैसा कहाँ से आएगा वो बताया। अब वहां पे आप कैसा एक्ट कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो और भी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये वाली चीज होती है। कूल, आई गेस हमने किसका चार्ट नहीं सर देखा अभी तक, सबके चार्ट देख चुके हैं हम। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। बताइए। सर ये एक्टिवेट कैसे होता है नवमांश वाला चार्ट जो है, और इसको स्पाउस क्यों बोला जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं वही बता रहा था आपको। देखो क्या होता है। अब स्पाउस तो 7th हाउस हुआ, स्पाउस तो 7th हाउस हुआ। 9th हाउस क्यों बोला गया नवमांश के लिए? रीजन ये है कि आपका जो लक होता है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पे बहुत डिपेंड करता है। देखो, आपको बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, नवमांश क्यों इंपॉर्टेंट है। हम इस दुनिया में आते हैं क्यों? क्योंकि हमें कुछ रिश्ते निभाने होते हैं, हमें कुछ कर्म निभाने होते हैं, और हमें कुछ लेसन सीखना होता है। और वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है हमारा 7th हाउस, हमारा कॉम्प्रोमाइज, कि हमें सीखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इसी लगन की बात करते हैं कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, उसे किस चीज की जरूरत है? अगर आप उसको सलाह दोगे तो क्या सलाह दोगे? आप बोलोगे भाई थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल है। जी। ठीक है। तो हम, हमारी जो सोल है ना, वो ये रिश्ते निभाने इसलिए आती है ताकि वो 7th हाउस के लेसन ले पाए। पूरी डेस्टिनी ही 7th हाउस होती है एक तरीके से देखा जाए। बट ये इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं है लक पे। सॉरी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डिपेंड है। कैसे? आपको जैसा पार्टनर मिलता है, अब फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा को ऐसा पार्टनर मिला जो प्रैक्टिकल हो। अब चंद्रमा उसकी अगर सुनती है, उस पार्टनर की, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा भाई, फिर वो थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी, बैलेंस बना देगी दोनों के बीच में। ट्रांसफॉर्म हो गई तो कहाँ पहुंच जाएगी, अपने लक कर लेगी। लक नवमांश एक्टिवेट तभी होता है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हमारे उसमें वैदिक संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि भाई शादी के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिकॉज शादी होगी 7th हाउस को, लोग कहते हैं ना कि हाँ लड़का बहुत बिगड़ गया, इसकी शादी करा दो, सुधर जाए। हम्म। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सुधर जाते हैं, कुछ लोग नहीं तो बिल्कुल ही सुधरते हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो आपकी डेस्टिनी से इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है, इसलिए हम नवमांश देखते हैं। और सर जो लोग मैरिड ना हो, जिन्होंने शादी की ही ना हो, जिन उनका? लोगों ने, जो लोग मैरिड नहीं हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का फिर किसी अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस समाज में
शादी के बिना रहना भी तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप में से कितने लोग रह रह लोग, बताओ। अगर मैं बोल दूं कि नहीं यार, अगर शादी नहीं होती तो अपनी लाइफ इमेजिन करो, क्या वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते? So I didn't married yet, and हाँ। I do. अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई है, ये कह रहे हो आप, ठीक है। सर मेरी भी नहीं हुई बट मेरा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, हुआ है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो फिर नवमास एक्टिवेट होगा ही होगा फिर। नहीं वही। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बेसिकली क्यों कहते हैं, बिकॉज शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली होता है, बिकॉज आपको कोई बताने वाला, टोकने वाला आ जाता है यहाँ पे कि भाई इस पे सुधारो, इस पे काम करो। ठीक है। और अगर आप वो नहीं करते हो, जैसा भी करते हो, देखो यहाँ जैसा परफॉर्म करोगे वो यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और जैसा यहाँ पे परफॉर्म करोगे वैसा ही एक्टिवेट होगा। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के लक एक्टिवेट नहीं हो सकता, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा बहुत होता है कि भाई लक जो होता है वो शादी के बाद ही एक्टिवेट होता है। दूसरा, हम नवमास को ये भी बोलते हैं जब 30 ईयर्स हो जाते हैं हमारे। क्यों 30 ईयर्स? बिकॉज उस टाइम पे सैटर्न हमारे सारे हाउसेस के चक्कर लगा चुके होते हैं। तो हम्म। 30 ईयर्स के बाद जितने भी हमारे लाइफ के लेसन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख चुके होते हैं, उसके बाद भी नवमास एक्टिवेट हो जाता है आपका। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी बचपन में ही हो गई, ठीक है, वो 16-17 साल का था, शादी हो गई। हो सकता है उसे कुछ भी लेसन ना मिले हो वहां पे, उसकी वाइफ कुछ बोलती ही ना हो, उसको एकदम परफेक्ट इंसान है। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन फिर बाहर की चीज़ों से होगा, अपनी करियर की चीज़ों से होगा, और कोई उसके दिक्कतें आएंगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप कैसा बिहेव करते हो, नो मैटर वोट कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी से आपका लक आगे बनता है। और यही हमारे कर्म की थ्योरी भी है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। हमारी कार्मिक थ्योरी क्या होती है कि प्रारब्ध जो है वो तो होगा ही होगा। अब उस प्रारब्ध पे आप रिएक्ट कैसा करते हो, इससे मैटर करता है कि आपका अगला जो भाग्य है, जो आपका आगे वाला आने वाला जीवन है, उसका कैसा भाग्य होगा। हो सकता है कि भाई आपका जो आप कर्म कर रहे हो उसके फल आपको इसी जन्म में मिल जाए। हो सकता है जो आप कर्म कर रहे हो इस जन्म में, वो इस जन्म में ना मिले, वो अगले जन्म में मिले। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा जी 4 लाख रुपए महीना कमा रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। अब 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास 3 लाख रुपए की ईएमआई है। क्यों? क्योंकि वो पास का कर्जा लिया, वो चुकाना है अभी। तो श्रद्धा जी क्या बोलेंगे, यार मेरे पास तो 1 ही लाख रुपए आ रहा है, मेहनत तो बहुत कर रही हूँ मैं। दूसरा इंसान है कंचन जी 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई कर्जा नहीं है उनके ऊपर, बढ़िया चल रहा है। तो उस पूरे 2.5 लाख का पूरा मजा ले पाएंगे वो। ऐसे ही कुछ हमारे कर्म होते हैं ना, वो पहले की जो पेंडेंसी होती है, पहले हम उससे क्लियर करते हैं बैकलॉग। वो क्लियर होता है, उसके बाद फिर अगले वाले पे हम जाते हैं। तो कई बार होता है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिलता, आपको अगले जन्म में मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने इस जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं करते होते, फिर भी आपको उसका फल मिल रहा है। ये उसका रीजन होता है कि जो चुकाना है कर्जा, वो लिया है तो चुकाना पड़ेगा वो कार्मिक कर्जा होता है आपका। ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी का मतलब होता है। तो जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरोगे, जैसा आप यहाँ परफॉर्म करोगे वैसे ही आप अपने उसको लक को एक्टिवेट करोगे। ठीक है। अब एक और चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट जाननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई कुंडली है, चार्ट में यहाँ पे किसी का कोई प्लैनेट उच्च का है। ठीक है। उच्च का है, और वहां पे जाके नीच का हो जाता है, या वाइस वर्सा। यहाँ पे नीच का है, वहां जाके उच्च का हो जाता है, यहाँ पे उच्च का है, वहां जाके नीच का हो जाता है। तो वो जो अंततः फल देगा ना आपको, वो उसके देगा जो नवमांश में उसकी पोजीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शनि, जो चंद्रमा का शनि है, ये स्वराशि का नहीं है, गुरु की राशि का है। गुरु से हाउस एक्सचेंज योग बना रहा है, बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इवेंचुअली जब ये अपनी मेहनत पे काम करेंगी, अच्छे से मेहनत करेंगी, तो ये शनि इनको बहुत ही बढ़िया फल देगा। क्यों? क्योंकि शनि उच्च का बैठा है वहां पे। ठीक है सर। सर ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लैनेट नीच का बैठा हो D1 चार्ट में। अगर वो नमांश में भी उच्च का बैठा है तो वो भी सेम रिजल्ट्स देगा जो हाँ। आप बता रहे हो। हाँ। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये कि जो योग होते हैं, जैसे कोई गजकेसरी योग बना रहा है या कोई राशि परिवर्तन योग बना रहा है, वो नवमांश पे अप्लाई नहीं होते। आप ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, जैसे अभी चंद्रमा शनि तो काफी क्लोजली जाके बैठ गए हैं, यहाँ पे ये पास पास में नहीं है, यहाँ पे पास में है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई विषय होगा। क्योंकि जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लगन में अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि लगन फिजिकल प्रेजेंस है प्लैनेट की। ये तो हम्म। हमने डिविजनल चार्ट बनाया उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है। ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या शनि मंगल सामने देख रहे हैं? नहीं, वो वाला सर सीन। सर कोई दृष्टि भी नहीं। कोई दृष्टि काम नहीं करती, ना ठीक है। सिर्फ प्लेसमेंट। कौन सा हाउस, कौन सी राशि, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, थोड़ा थोड़ा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, देखो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा ठीक। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मिलेगा। हम्म, लेकिन हाँ, लगन जितना प्रोमिनेंट नहीं होगा वो। आप बोलो सिर्फ उच्च यहाँ पे उच्च योग और बन रहा है, यहाँ गज केसरी योग बना है, गज केसरी योग यहाँ नहीं बन रहा है।
यहाँ ठीक है। लगन में बन रहा है तो मानूंगा उसे मैं, यहाँ नहीं बन रहा है गज किसी की ओर। ठीक ठीक है, है। सिर्फ उच्च और नीच ही वर्क करता है। हाउस और प्लेसमेंट, हाउस और हम्म। राशि, ये देखो आप सिर्फ। अच्छा, हम्म। आपकी लाइफ में कोई भी चीज होती है, जो भी कोई भी चीज किसी भी हाउस से रिलेटेड होती है, उसका मतलब क्या है, उसका रीजन क्या है। को आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा अच्छा बुरा होता है, उसका अंततः मतलब क्या है, ये भी हम नौमान से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी रैंडम पर्सन का चार्ट लेता हूँ। लेट मी टेक ये वाला चार्ट। ठीक है। अब इसकी कुंडली में जो प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पे शुक्र इसके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। ठीक है। अब कोई पूछेगा कि इसकी जो, अगर बच्चों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आएगी, इसकी हस्बैंड से मतलब चाइल्ड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, पढ़ाई से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आई है, जो भी फल मिलेगा, अच्छा बुरा कुछ भी, उसका रीजन क्या होगा। आप देखो कि ये इसका जो लॉर्ड है नवमांश में कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है ये 7। हाउस में। तो उसका मतलब हस्बैंड के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, जो भी चैलेंजेस या अच्छी चीजें आएंगी वो इस हाउस से आएंगी उसके लिए। सेम बुध का भी होगा, लगन और फोर्थ हाउस। ठीक है। उसकी जो पर्सनैलिटी है और जो उसका खुशी है, अंदर की मन की खुशी, वो कहाँ से आएगी, वो पार्टनर से जुड़ी हुई है। इसका मतलब इसकी अपने पार्टनर से बहुत अच्छी बनेगी। पहली बात तो ये। अब शुक्र यहाँ पे हम कह सकते हैं नीच का है, लेकिन बुध के साथ बैठा है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। ये योग नहीं बन रहा है, ये नीच भंग राजयोग नहीं है। ठीक है। लेकिन बुध के साथ बैठा है तो शुक्र को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। दूसरा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चे को लेकर प्रॉब्लम आती है, चाइल्ड बर्थ को लेकर प्रॉब्लम आती है, तो उसकी उसको आप कहाँ से देखो किसकी वजह से आ सकती है दिक्कत। तो आप देखोगे सेवेंथ हाउस की वजह से, मतलब इनके हस्बैंड के चार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। डाइटिंग में, कोई भी जो भी इशू आ रहे हैं, बिजनेस की वजह से, पार्टनर की वजह से। पार्टनर मतलब जो हमारा बिजनेस पार्टनर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए भाई, हो सकता है हस्बैंड ने मना कर दिया हो, या हो सकता है भाई पढ़ाई अगर बहुत ही अच्छी कर पा रहे हैं तो उसमें हस्बैंड ने अलाउ करा हो कि हाँ भाई तुम करो। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवन्थ हाउस पे जाएगी। ठीक है। कोई भी आप देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम की जो जड़ निकलेगी वो वहीं से निकलेगी, उस हाउस से और उस राशि से। दूसरा, एक और जो रूल आपको ध्यान रखना चाहिए कि नवमांश जो होती है ना, ये हमारे कार्मिक फल, मतलब ये हमारे कार्मिक पैटर्न को दिखाती है। ठीक है, कि हमारे जो कर्म हैं, किस कर्म से हमें यहाँ पे चीजें मिली हैं। ठीक है। मतलब उसका कार्मिक संदेश क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल शनि यहाँ पे बैठा हुआ है इसका नाइन्थ हाउस में। शनि बैठ गया यहाँ पे नाइन्थ हाउस में। हम्म। यहाँ यहाँ क्या बैठा, ट्वेल्थ हाउस में। इसका मतलब इसके नाइन्थ हाउस का कनेक्शन कहाँ से हो गया, नवमांश के ट्वेल्थ हाउस से। दूसरा, वर्गोत्तम भी है। अब वर्गोत्तम की डेफिनेशन क्या होती है वो भी सुन लो आप। एक प्लैनेट, जैसे अगर कोई जो प्लैनेट है वो सेम राशि में आके बैठ जाता है, जैसे शनि यहाँ पे भी उसमें है कुंभ में, यहाँ पे भी कुंभ में बैठ गया, तो यहाँ पे शनि वर्गोत्तम हो गया। लेकिन वर्गोत्तम का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, वर्गोत्तम मतलब कि हर वर्ग में उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ये तो सिर्फ एक वर्ग है रोमांच, और भी वर्ग होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ग हैं। यहाँ पे हो रहा है, लगन है, देशकांड है, चतुर्थ संपत्ति है, संतान है, नवमांश है, षोडश है, द्वादश है। तो हर किसी में देखेंगे, हर किसी में जो पूरा पक्का वाला जो उसे बोलेंगे ना कि ये भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो वो हर प्लैनेट का देख, हर एक हाउस में देखे। लेकिन नवमांश को इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं, क्योंकि नवमांश सबसे इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट होता है अपार्ट फ्रॉम लगन चार्ट। इसलिए उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई यहाँ पे ये वर्गोत्तम है। ठीक है। लेकिन अगर ये और भी चार्ट में अच्छा बैठा है, बढ़िया पोजीशन में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो ये और भी स्ट्रेंथ देता है उसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका भाग्य का स्वामी पिता भी हो गए, नाइन्थ हाउस धर्म भी हो गया, नाइन्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी भी हो गई, कहाँ बैठ गई ये, ट्वेल्थ हाउस में जाके। मतलब ये जितना अच्छा मेडिटेशन करेगा, जितनी अच्छी चीज, अच्छा फादर का कोई ना कोई लिंक फॉरेन से हो सकता है यहाँ पे इस केस में। ठीक है। फॉरेन फॉरेन स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, हो सकता है फादर बहुत कम बात करते हो,
बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब कुछ भी 9th हाउस से रिलेटेड होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? 12th हाउस की चीजें। ठीक है। अब सूर्य इसका कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है करियर में। करियर का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठ गया? जुपिटर बैठ गया यहाँ पे लगन में आके। इसका मतलब ये पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगी, बहुत हाई चांसेस है। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे इसको 6th हाउस पे, सेवा करके, दूसरों के लिए काम करके। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, सीए है, कोई भी ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे लोग इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ ये बहुत अच्छा कर सकती है अपनी लाइफ में। सर और सूर्य भी वर्गोत्तम है ना इनका? हाँ, सूर्य भी वर्ग उत्तम है। अब आप यहाँ देखो तो कि सूर्य यहाँ पे है, 10th में सूर्य बैठा है, और फिर यहाँ लगन में बैठ गया जुपिटर के साथ। इसका मतलब ये अपने फादर के साथ भी बंदी काम कर सकती है, फादर के साथ मिलके भी काम कर सकती है। फादर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, बिकॉज सूर्य कारक है पिता का, लगन में जाके बैठ गया है। ठीक सर है। राहु केतु अगर वर्गोत्तम हो तो? अच्छी बात होती है, वो भी अच्छा होता है। राहु केतु वर्गोत्तम हो तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज फिर तो वो डेस्टिनी से आपके काफी सपोर्ट करेगा। आपकी डेस्टिनी में राहु केतु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। 3 प्लैनेट हैं जो अगर अच्छे होगा तो फिर किसी चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, गुरु, शनि और राहु केतु। ओके। ठीक है। राहु अच्छा है तो केतु ऑलरेडी अच्छा है, बिकॉज वो उसके ऑपोजिट में बैठा होता है। सेम, हाँ जी। ठीक है। और नवमांश में क्या देखते हैं? नवमांश में आप ये भी देखते हो कि भाई मैरिज देखनी है आपको, कि मैरिज का एग्जैक्टली क्या फल होगा। तो आप देखो 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या पोजीशन है उसकी वहां पे? स्वग्रही होके बैठा है, लगन पे लगन। बैठा है, बहुत अच्छा है। सेम हम नवमांश में ये देखते हैं कि जैसी आप वाइफ चाहते हो, जो आप चाहते हो वो आपको लगन से देखना चाहिए। जैसा आपको मिलता है वो नवमांश से देखना चाहिए। आप चाहते थे ऐसा पार्टनर जो बहुत ही समझदार हो, बहुत ही ज्ञानी हो, बहुत ही धर्मात्मा काइंड ऑफ इंसान हो, बट मिला कैसा? मिला ये वाला, बहुत ही प्रैक्टिकल, देखने में अच्छा, बढ़िया है, क्रिटिसाइज भी करेगा, कई बार ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करेगा, बिकॉज सूर्य नीच शुक्र नीच का बैठा है। तो ये होता है कि जैसा पार्टनर आप चाहते हो, ये होता है जैसा पार्टनर आपको मिलेगा। तो यहाँ जो बैठे हुए प्लैनेट होते हैं किसी के भी चार्ट में, आप में से किसी के भी चार्ट चेक कर लेते हैं हम। आई गेस यहाँ पे गरिमा जी आपकी शादी हो चुकी है ना? जी जी। ठीक है। आपका तो सेम ही है वैसे कोई फर्क नहीं। हम्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है सिंह में, और यहाँ बैठा है जुपिटर, एरीज में। एरीज में। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों में ही फायर एलिमेंट ही है। बस एक जगह से आप बहुत लीड करने वाला पर्सन चाह रही थी, वो शायद खुद खुद एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन मिल गए हों, क्योंकि यहाँ आई विल एग्जीक्यूट थिंग्स। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें नवमांश में यहाँ से होता है कि जो आप चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो आपको मिलेगा। जैसे अब किसी का कोई भी प्लैनेट यहाँ पे उच्च का बैठा है, मान लो चंद्रमा उच्च का बैठा है, वृष राशि, ये बहुत बढ़िया इमोशनल है। अब उसके जो इमोशंस है वो उसको कहाँ पहुंचाएंगे? ये उच्च के जो फल है वो उसे कहाँ मिलेंगे? तो आप उसको यहाँ पे देखोगे, चंद्रमा यहाँ तो नीच का नहीं बैठा, क्योंकि अगर यहाँ नीच का बैठ गया तो उस वो अपनी उच्चता के चक्कर में यहाँ नुकसान करवा लेगा अपना। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नाइस होने के चक्कर में खुद अकेला पड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी उसको। खाने पीने के चक्कर में जो शुक्र वाले लोग होते हैं वो खाना पीना, म्यूजिक, अपने उसमें रहना, आलस, उसके चक्कर में उसे बड़ी परेशानी आ सकती है। ठीक है। मैथ्स वाइज मैंने बताया कि नवमांश में कैसी चीजें होती हैं। ठीक है। अब एक चार्ट और है जो आप लोगों को करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, करियर देखने के लिए, करियर कैसा होगा इंसान का। देखो, कोई भी चार्ट है, उसकी लगन इंपॉर्टेंट होती है, और जिस पर्पज से देख रहे हो वो हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नवमांश देखूंगा तो मैं लगन देखूंगा नवमांश की कि लग्नेश कैसा है। फिर जो 7th हाउस का लॉर्ड है, बिकॉज मैं इसे शादी के लिए देख रहा हूँ, तो 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है? ठीक है। अब अगर मैं किसी का यहाँ पे चंद्रमा का चार्ट बोलते हैं, ठीक है, अब मुझे करियर देखना हो किसी का, तो मेरे लिए कौन सा चार्ट होता है यहाँ पे? लिस्ट D10। D10। यहाँ पे जो चार्ट होता है वो होता है D10, दशांशा चार्ट। ठीक है। अब दशांशा चार्ट में मैं क्या क्या पोजीशन देखूंगा? पहले तो देखूंगा उसका लग्नेश है, मजबूत है भैया, है ना, लगन का लॉर्ड लगन में है, बढ़िया है।
अच्छा, फर्स्ट हाउस में नौ दशमांशा में जो प्लेनेट बैठा होगा, आपको लोग वैसा परसीव करेंगे आपके वर्क प्लेस पर, या फिर जो लगन होगी वैसा आपको वहां परसीव किया जाएगा। क्यों? अब जैसे चंद्रमा के ऑफिस में चंद्रमा के साथ परसीव किया जाता कि हाँ, ये तो इससे तो कम उम्र में बहुत एक्सपीरियंस है, ये तो थोड़ी सी दादी माँ वाली बातें करती है, ये तो बड़े बूढ़ों वाली बातें करती है। हाँ सर। ठीक है? ऐसा ऑफिस में लोग बोलेंगे इसको। ठीक है। अब करियर का लॉर्ड में देखूंगा वो कहाँ बैठा है, इसमें करियर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, सेवेंथ हाउस में जाके। इसका मतलब जो भी चीजें हैं, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सारी चीजों से अंततः एंड में चंद्रमा का जो गोल रहेगा या जो वो काम करेगी, वो बिजनेस वाला काम करेगी। ठीक है। दूसरों को दूसरों को हील करना, दूसरों को ठीक करना, दूसरों को लीड करना, बहुत सारी चीजें, नियम बनाना, बहुत सारी हम्म। चीजें हो सकती हैं इन पर। और सर अगर 10th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हों तो उनको भी लेना है या हाँ, सिर्फ राशि को ही? देखो ओके। कभी भी कोई भी चार्ट देखो एक्स वाई जेड, वहां बैठे प्लैनेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर बाद में राशि आती है। ओके। ठीक है। ठीक अगर आपको फॉर एग्जांपल, अब मैं कम्युनिकेशन वाली बात करता हूँ कि आप अपने वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट कैसा करोगे, वहां पे सूर्य मरकरी बैठा है, तो है। हो सकता है चंद्रमा को लोग बोलते हो कि ये तो अपने सीनियर से भी बहुत अथॉरिटी से बात करती है। ठीक है। इसका जो कम्युनिकेशन है, शायद ऐसा होता है कि बिल्कुल। चंद्रमा आप वर्क प्लेस पे ज्यादा बोलते हो घर से, मतलब घर पे कम बोलते हो, वर्क प्लेस पे ज्यादा बोलते हो। यस सर। ठीक है। तो ये मरकरी दिखाता है सूर्य के साथ। और अथॉरिटेटिव वॉइस, चाहे वो प्यार से बोलना चाहती हो लेकिन लोगों को लगे बहुत ऑर्डर दे रही है हमें, हाँ सर, हो ये। जाता है कभी कभार ऐसा। तो ये वर्क प्लेस पे आपकी इमेज कैसी है, आपके लिए क्या चीजें अच्छी रहेंगी, ये 10 मार्क्स दिखाता है। ऐसे आप कोई सा भी चार्ट देख लो, उसमें यही रूल फॉलो करोगे। लगन देखो पहले, साथ साथ में जिस हाउस से रिलेटेड चीजें देख रहे हो वो देखो। जैसे मुझे अब सिबलिंग का देखना है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिबलिंग ये होता है। अब यहाँ पे सैटर्न बैठा है, कोई भाई बहन है आपका चंद्रमा? यस सर, छोटी बहन है। छोटी बहन है। अब यहाँ पे सैटर्न बैठ गया, मून कहाँ बैठा है बहन का? बहन का मून बैठ गया स्कॉर्पियो में जाकर। ठीक है। हो सकता है बहन बहुत कम बात करती हो, बहुत कम खुद को। बहुत कम सर, बहुत कम। ठीक है। फिर आप देखोगे सिबलिंग के दो हाउस होते हैं, अगर छोटी बहन है तो ये वाला हाउस देखोगे, हम्म। बड़ी बहन है तो ये वाला हाउस देखोगे, 11th हाउस। तो छोटी बहन है तो वहां पे राहु, मरकरी, वीनस, ये तीन चीजें वहां पे काम करेंगी अच्छे से। ठीक है। जो उसके संबंध है, अब हो सकता है वो चाहे कम बात करती हो लेकिन भाई इनका जो ऑब्सेशन है वो शिवलिंग से बैठ गया है वहां पे, थर्ड हाउस में राहु बैठ गया, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसका, हाँ सर। यस। बहुत बहुत केयर करनी पड़ेगी। फिर यस। मरकरी वीनस शायद वो देखने में भी अच्छी हो, देखने में अच्छी हाँ। है ना, हाँ सर। देखने में अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, वो क्रिटिसाइज बहुत करेगी, क्रिटिसिज्म उसके अंदर बहुत होगा किसी भी चीज को लेके। यस सर। आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे लग रहे हो, उसको बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है। यस। तुम्हारे मरकरी वीनस से काफी अच्छा कनेक्शन है चंद्रमा, आप किसी भी फील्ड में जाओ मरकरी वीनस का जरूर यूज करना, बिकॉज यहाँ पे भी मरकरी वीनस है, और D10 यहाँ पे भी मरकरी वीनस है। ठीक है। मरकरी वीनस से काफी काफी मतलब चीजें बनी हुई हैं आपके चार्ट में ना, मरकरी यस वीनस को लेके, तो उसका यूज करना बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो आप कोई भी डिविजनल चार्ट देखो, कोई भी डिविजनल चार्ट, उसमें यही चीज आपको देखनी पड़ेगी। सर, एक क्वेश्चन है। बताइए। जैसे अभी मैंने चार्ट पे नोटिस किया, मेरे आप जितने भी ऐसे चार्ट्स में ऊपर करते जा रहे हो, मेरा सैटर्न हर जगह फर्स्ट हाउस में ही है। तो वो कुछ ऐसा कुछ होता है क्या कि सैटर्न उसी जगह पे प्लेस्ड है ऑलमोस्ट में? सैटर्न यहाँ भी, सैटर्न यहाँ सैटर्न भी, सैटर्न मुझे सैटर्न फर्स्ट हाउस से यहाँ हिलते हुए नहीं दिख रहा है सर अभी। ये इसका मतलब यही है कि मेहनत काफी रहेगी लाइफ में। मेहनत काफी रहेगी, लेकिन ये मैं ये भी मानता हूँ उसको, जिसका भी अब तुम अपने सैटर्न का बल देखोगे ना, सैटर्न का बल बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि नवमांश में उच्च का बैठा है, हम्म। आपकी लाइफ में मेहनत बहुत है चंद्रमा, लेकिन मेहनत करने के बाद आपकी लाइफ में आराम भी बहुत है। ठीक है। हम्म। शायद यू आर अ पर्सन जिसे खाली बैठना खुद भी अच्छा नहीं लगता। यस सर। ठीक है। मतलब यू नेवर वांट टू बी ऑन द रिसीविंग एंड, यू ऑलवेज वांट टू बी गिव ऑन द गिविंग एंड, कि हाँ मेरे गिविंग को एंड, देना है, यस सर। मेरे को देना है। तो वो लेसन है। ठीक है। आप लोग ना, बहुत डीप बात बता रहा हूँ, किसी भी कोई भी चार्ट देख लो आप लोग ना उसको चार्ट की तरह मत देखा करो, किसी भी लगन चार्ट को, किसी भी नौमान चार्ट को। आप देखो कि वो मेरे लिए क्या सीख लेने आया है, क्या सिखाने आया है वो चार्ट मुझे। जैसे चंद्रमा जो है इनका कर्क में बैठा है, इसका मतलब इनका चंद्रमा इन्हें केयर सिखाने आया है कि आपको दूसरों का ध्यान रखना है, उस पर काम करो, सीखो, हम्म। अपने इमोशंस पे काम करो। मार्स राहु यहाँ बैठे हैं सेवेंथ हाउस में, तो दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, यहाँ पे हम्म। कंट्रोल रहो, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, या फिर
हो सकता है आपका जो पार्टनर रहेगा वो गुस्से वाला बहुत ज्यादा होगा। दो, अगर ये कोई भी चलित चार्ट में मूव हो गया तो उसके फर्क नहीं होंगे। ठीक है, चलित चार्ट भी आप लोगों को समझा देता हूँ, चलो। ठीक है, चलित चार्ट से मैंने पहले ही बताया, दोबारा समझा दे रहा हूँ। कभी भी फॉर एग्जाम्पल आप किसी का चार्ट रीड कर रहे हो, ठीक है, श्रद्धा जी का चार्ट लेते हैं चलो एग्जाम्पल के लिए। श्रद्धा जी का चार्ट हम रीड कर रहे हैं। अब कोई चीज मैं बता रहा हूँ और श्रद्धा जी कह रही नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कुछ भी रिमोटली मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि चलित चार्ट में कहीं ना कहीं प्लैनेट मूव हुए होंगे। अब जैसे यहाँ पे इनका, ये आप देखोगे सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। चार्ट चलित में जाके देखो, क्या ये सेम जगह ही है? कुछ चेंजेस है नहीं यहाँ पे, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो फिर ऐसे प्रेडिक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, राहु केतु को जरूर देखना चाहिए नवमांश में। और हमारे रिलेशनशिप, अगर वो फिफ्थ 11th एक्सिस में है, सेवेंथ 12th, सेवेंथ फर्स्ट एक्सिस में है, सेवेंथ फर्स्ट एक्सिस में अगर नवमांश में है लगन में, तो उसका मतलब ऐसे पर्सन का कोई भी जो अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट वाले पर्सन में जरूर जरूर रहता है। एक ना एक बार उसका रिलेशनशिप या एक ना एक बार उसका जो मैरिज वाली चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कास्ट कल्चर में जाती ही जाती है। और अगर फिफ्थ सेवेंथ में बैठा हो, सॉरी फिफ्थ और 11th में बैठा हो, तो आप ये मानो कि शादी नहीं होगी उसकी इंटरकास्ट, बट हो सकता है उसका जो रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है, वो इंटरकास्ट में रहे, अलग कल्चर में रहे। दूसरा, अगर लव मैरिज के योग हैं ऐसे पर्सन के चार्ट में कि राहु केतु बैठे हुए हैं ये फिफ्थ 11th में, और उसका लव मैरिज का योग है, तो उस केस में उसकी शादी हो सकती है अलग कास्ट में। दूसरा, अगर आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी बैठ जाता है ना राहु के साथ, सेवेंथ हाउस का फॉर एग्जाम्पल अगर मार्स यहाँ राहु के साथ बैठ जाता है, तो उस केस में भी अलग कल्चर में शादी होने के चांसेस होते ही होते हैं। लगन में सिर्फ रूल अप्लाई होता है ये वाला। जी सर, मेरे चार्ट में है ये। हम्म, ठीक है, तो वो चीज होगी ही होगी, कुछ ना कहीं से कुछ ना कुछ अलग चीज होगी ही होगी उसमें। ठीक है, ये राहु केतु को लेके रूल है आपके चार्ट में। ठीक है, फिर आपका देखो जो किसी भी चार्ट में लेसन सीखने हो आपको कि इसके लेसन क्या है, तो सबसे पहला लेसन जो हमें देते हैं वो हमारे राहु केतु देते हैं। क्यों? क्योंकि राहु केतु वक्री होते हैं, वक्री प्लैनेट्स होते हैं ये। ठीक है, कोई भी प्लैनेट वक्री हो चाहे ना हो, राहु केतु हमेशा वक्री होता है, बिकॉज यही है जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को लेके आते हैं। वक्री प्लैनेट मतलब पास्ट लाइफ की चीजों को हमें दोबारा यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का चार्ट लेते हैं, यहाँ पे जुपिटर रेट्रो है, सैटर्न रेट्रो है आपका। ठीक है, अब जुपिटर कौन सा हाउस हुआ? जुपिटर यहाँ पे हो गया थर्ड हाउस, और यहाँ पे हो गया सिक्स हाउस। तो जब भी कोई आप डिसीजन लोगे थर्ड हाउस से या सिक्स हाउस से जुड़ा हुआ, उसको लेके आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत थिंक करना सर पड़ेगा। सेकंड द हाउस। सेकंड हाउस। ठीक है, इनमें सर। नहीं नहीं, जहाँ पे बैठा है वो नहीं, जिस राशि राशि। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ बैठेगा वहां दिक्कत नहीं देगा, जहाँ हम्म। जो उसके हाउस के, जिस हाउस को वो गवर्न कर रहा है वहां प्रॉब्लम देगा वो। अच्छा। ठीक है, शनि अब जैसे यहाँ पे फोर्थ में और फिफ्थ में बैठा, तो बेसिकली थर्ड से लेके सिक्स तक सारे सैटर्न और जुपिटर ने कवर कर लिया। ठीक है। तो उसका मतलब सिबलिंग, हम्म। भाई बहन हो गए, घर को लेके इश्यूज, पढ़ाई, हम्म। बच्चे, ट्वेल्थ जॉब। हो गया, छठा घर जॉब हो गई, मामा मौसी वाली साइड हो गई। ठीक है, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सब कार्मिक मिले हैं यहाँ पे। तो कार्मिक का मतलब कभी ये भी नहीं होता कि कार्मिक का मतलब वो हमेशा गलत फल दे। ठीक है, अच्छा फल भी दे सकते हैं कार्मिक प्लैनेट आपके। अगर आपके जुपिटर की पोजीशन अच्छी है नवमांश में, स्वराशि का बैठा है, उच्च राशि का बैठा है, बढ़िया पोजीशन में बैठा है, तो वो उतनी दिक्कत नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जुपिटर बैठ भी राहु के साथ गया है, तो थोड़ा सा इशू यहाँ पे देगा वो। ठीक है, सैटर्न की बात करें, तो सैटर्न कहाँ बैठा है देखो भाई, सैटर्न सेकेंड हाउस में बैठ गया, मंगल की राशि में जाके बैठ गया, उतना उसे अच्छा फील नहीं होता उस हाउस में जाके। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत देगा। फैमिली इश्यूज रहे हैं क्या आपके लाइफ में बहुत ज्यादा श्रद्धा जी? फैमिली को लेके कुछ विद इन द फैमिली, और कुछ भी आपका फैमिली से कुछ प्रॉब्लम? नहीं ऐसा तो नहीं, बट हम लोग सब बहुत ओपिनियनेटेड हैं, तो हम लोग जब एक साथ बैठते हैं तो कोई चुप नहीं होता। अच्छा, मतलब वैसा सबके मसला ईगो, सबके अपने ओपिनियंस, मतलब अलग अलग है। अलग अलग। हम 10 मिनट से 11वें मिनट में इतने सब बात होती है। समझ गया। और दूसरा आपके बताइए, आपके फादर के जो भाई बहन हैं उनसे कैसा रिलेशन है आपके फादर का?
सर बहुत अच्छा, मतलब माय फादर इज द एल्डर वन एंड ही अच्छा, इज बड़े लाइक की हो। हेड ऑफ, मतलब सबको करने वाले गिवर। समझ गया, तो गिवर है तभी अच्छा है। वो थोड़ा सा ना ध्यान देना अपने चाचा ताऊ जो भी हैं आपके, ठीक है। हम्म। वो कहीं ना कहीं, बिकॉज वहाँ पे वृश्चिक राशि है, ठीक है। लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ हिडन चीजें वहाँ पे हो सकती हैं, हिडन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा फादर को बोलना कि वो जरूर से ज्यादा सीधे ना बने, ठीक है। अच्छा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कुछ बैक बिचिंग या कुछ भी ऐसा पीछे से ना चीजें हम्म कर लेना, वो थोड़ा सा ध्यान दें वहाँ पे। हम्म हम्म, ये बता रहा हूँ, ठीक है। कूल। और एग्जाम्पल के लिए चार्ट देखते हैं हम लोग। एक ऐसा चार्ट देखते हैं जहाँ पे कुछ मैरिज के बारे में अच्छे से बता पाऊँ मैं आप लोगों को। हाँ, ये चार्ट है एक, ठीक है। एक चीज आप देखना कि अगर आपके लगन कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड अच्छा नहीं बैठा है, जैसे इसके में 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, बट नवमांश में उस उसके लॉर्ड की पोजीशन, मतलब सूर्य अच्छा हो या तो, या फिर 7th हाउस जो नवमांश में अगर वो अच्छा हो, ठीक है, तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आएंगी, ठीक है। चाहेगा तो ठीक कर लेगा। अब देखो उसका मैरिज का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 8th में बैठा है। ये मैरिज वाला हाउस है, इसके मैरिज में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ से आएगी, इसके फ्रेंड्स के थ्रू। इसके फ्रेंड, इसके नेटवर्क, इसका बाहर ज्यादा रहना, इसकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगा, ये तय है, ठीक है। ये 100% तय है। आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको पता हो कि भाई चार्ट है ऐसा जिसका शादी डिस्टर्ब हुई हो, डिस्टर्ब चल रही हो? आप मुझे उसका डिटेल बता सकते हो, एक बार चेक करते हैं उसको। एनीवन? सर मेरे पास है, उनका डाइवोर्स हुआ है, वो चलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बताओ। सर एक मिनट, नाम है कोई उनका नहीं हरजीत। होने चाहिए। हाँ हरजीत। जी सर। हाँ जी। हरजीत, ठीक है। सर एक मिनट दो, मैं पुल कर रही हूँ डिटेल्स। मेल है फीमेल है? फीमेल है सर। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। हाँ जी, पंजाबीज के होते हैं ऐसे हाँ, वो नेम्स। गुरबाणी से नाम रखते हैं ना शायद, that's why। हाँ जी सर। हम्म, और हम्म, 23 फरवरी हम्म। 1983, हाँ, शाम के 7:05। 83। 5:07। 19, सॉरी, 19 5, 5 मिनट, हाँ जी। 8:05 ना, फिर तो। 7:05। ले और सकते। सरदूलगढ़ है, SARDUL, SAR। ARDUDUL। ये हाँ आ जी गया सर, सर, बोल सेकंड, रहा। हाँ जी। अगेन सूर्य बैठा है। 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि। शनि उच्च का बैठा है, ठीक है। अब शनि यहाँ पे कहाँ बैठा है, देखो सूर्य और शनि दोनों कहाँ बैठे हैं, दोनों बैठ गए हैं 4th हाउस में। अब ये बताइए इनकी शादी के प्रॉब्लम में इनकी मदर का कितना इन्वॉल्वमेंट था? सर उन्होंने हेल्प की थी अलग करने में, पर डिसीजन वाइज ही था, लड़का कुछ करता नहीं था। और हम्म इनको इनको एंगर इश्यूज भी बहुत हैं, जो हम्म। ये जिनका चार्ट है। हाँ, नहीं तो लेकिन मदर लड़का, किसकी मदर, लड़की की मदर की बात कर रहे हो ना, जी 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 उन्होंने जी उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा वहां पर, जी जी जी, कोई चीज उन्होंने को दूर अच्छा बुरा करवाया था, बोलो। हाँ जी। तो कि वो लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, यहाँ तो दोनों ही बैठ गए, तो वो तो बहुत प्रोमिनेंट हो गया मदर का रोल, ठीक। हम्म। वो वाली चीज है। अब जो भी रीजन रहा हो, जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है मदर का, जैसे मदर ने अलग करवा दिया यहाँ पे, अच्छा, और चीज हमें देखनी है और गहरा जाना है। अब यहाँ पे क्या ऐसा भी था कि जो जिससे भी इनकी शादी हुई थी, हस्बैंड जो इनके थे, ठीक है। अच्छा, मुझे हस्बैंड का भी चार्ट देखना पड़ेगा वैसे उसके लिए, सर एनीवे। मेरे पास उनकी डिटेल्स तो नहीं है। नहीं है, हस्बैंड की नहीं है ना, हाँ, तो मदर का यहाँ दिखा रहा है फिलहाल तो इन्वॉल्वमेंट मुझे। दूसरा ये कि इनका हस्बैंड का जो लॉर्ड है शनि, वो तो उच्च का बैठा है, वहां जाके बैठ गया है। और साथ में कंफर्ट, देखो, बहुत ज्यादा कंफर्ट, बहुत ज्यादा लेजीनेस वाली चीजें होना, लेजी थे क्या बहुत ज्यादा, जो जैसे जैसे सर शादी। वो ड्रग एडिक्ट थे, ओहो। हैं। तो हम्म। मतलब वो आ ही गया उसमें फिर लेजीनेस वाली और चीजें। कुछ करता नहीं था, हालांकि अभी भी, पैसे मतलब, वैसे तो, पैसे वैसे घर से बहुत होंगे मेरे हिसाब से उसके पास। हाँ जी हाँ जी, टॉकिंग टर्म्स में है, बट वो भी क्योंकि बेटा है इनका तो इसलिए, अदरवाइज साथ में नहीं रहते, इनको काफी। लॉर्ड
बेटे का लॉर्ड यहाँ बैठ गया सेकंड हाउस में आके, बच्चों का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, तो परिवार इन्हीं के पास है, किसके पास है बच्चा? हाँ, इन्हीं के पास इनके ही पास है, है ना, हाँ, मतलब यही इनके रेस कर रही इनके माए बच्चा जो है वो बच्चे का लॉर्ड कहाँ बैठ गया है, नवमांश में सेकंड हाउस में, मतलब इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बच्चों को लेके। हूँ। जी जी जी। ठीक है। या बच्चे पे जो भी इन्फ्लुएंस रहेगा मेजरली वो यहाँ रहेगा। अच्छा, आने वाले टाइम में बच्चा दूर जाएगा इनसे, दूर मतलब कि पढ़ने लिखने कहीं भी कारण से, हो सकता है हॉस्टल में डालने का प्लान हो, जो भी हो। ठीक है, दूर जरूर जाएगा बच्चा पढ़ने के सर लिए। इंडिया में हुआ है वो, और ये लोग ब्रिस्बेन रहते हैं। अच्छा, बाहर चला गया तो बाहर साथ ही चला चला गया। गया, मदर के साथ रहता है। तो वो फादर पैदा जो है होते वो ही इंडिया में ही है। हाँ जी। पैदा होते ही बाहर गया होगा फिर ये। हाँ जी। हम्म। और ये साथ में और भी चीजें, जैसे पर्सनैलिटी देखो, अब इनकी वही बहुत लीडरशिप वाली होगी, अब थोड़ी सी होता है क्योंकि गुस्सा इवेंचुअली हर जगह शांत पड़ा हो, थोड़ा लोगों से बातें बातें करना शुरू कर दी उन लोगों ने। पहले शायद किसी रिश्तेदार को फोन ना करती हूँ, अब शायद फोन ज्यादा करने लगी हूँ किसी रिश्तेदारों को। ठीक है, ये भी दिखाता है इनके नौमांश में चेंजेस हुए हैं मेच्योरिटी के साथ। और वीनस मार्स यहाँ बैठ गया इनका। इनको बोलो अपने पैरों का ध्यान रखें, ठीक है, पैरों पे चोट लग सकती है इनके। ठीक है, पैरों पे चोट लग सकती है, ध्यान दें। साथ में स्पीडिंग स्पीडिंग वाले कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं इनके, तो उसका भी ध्यान दें थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है सर, मेडिकल फील्ड में जॉब करती हैं। अच्छा, मेडिकल में जॉब करती है तो देखो करियर का लॉर्ड मंगल कहाँ बैठ गया है। तो इनका भी क्या पीपल फेसिंग रोल है क्या, बहुत ज़्यादा मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है? सर नर्स जैसा रोल है, ओके। तो वो जाती रहती हैं ये वो है, हाँ हाँ। ओल्ड एज हाउसेस समझ और गया, वो सब। समझ गया। अच्छा, साथ में यहाँ पे इनका, इनको बोलो कि ये खुद का भी कुछ, अगर इनका मन है ना कुछ सोशली काम, सोशल वर्क करने का, जैसे कि ओल्ड एज होम खोलना है खुद का, या डॉग के लिए कुछ शेल्टर खोलना है, बिकॉज 11th हाउस सोशल वर्क का भी होता है, तो वो भी कर जी। सकती हैं ये अच्छा से, अगर इनका मन है तो आगे वो भी कर सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा इनका। ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। ठीक है। ओके। तो ये ओल्ड लोग के साथ ही ज़्यादा काम करती हैं, ऐसा रहता है कि? नहीं सर, चेंज होता रहता है। और कई बारी क्लिनिक में जैसे फ्रंट डेस्क, लेकिन नर्स टाइप वाला काम। समझ गया, बट समझ गया। मोस्टली ओल्ड एज हाँ, मतलब वाला। पीपल फेसिंग ही रहेगा, बिकॉज 11th हाउस है सोशली। ट्रैवल भी रहता है इंक्लूड, अलग अलग जगह जाना पड़ता है, ऐसा कुछ सेम जगह रहती हैं? रहती सेम जगह है, लेकिन ट्रैवल करती हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स में, पर हाँ, विद इन द सिटी ही रहता है। समझ गया, समझ गया, समझ गया। वो रहेगा बिकॉज 11वां घर है। जैसे मेरी प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम जॉब है, इनकी नहीं है। समझ गया, मैं समझ गया। Cool। ठीक है, ठीक है। ठीक है यार, तो नवमास की जितनी भी चीज़ें हैं आज हमने पढ़ी, और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा D10 के बारे में। ठीक है, सॉरी D10 कह रहा हूँ, D10 बता दिया, कल बताऊंगा D60 के बारे में। D60 आप मानो कि इतना इम्पोर्टेंट चार्ट होता है, अगर आपने कल की क्लास जरूर आना आप लोग। वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन का चार्ट देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल समवन इज अर्निंग 4 लाख रुपीज, बट वो 3 लाख उसका EMI जा रहा है, और एक पर्सन ढाई कमा रहा है बट उसका ढाई का ढाई बच रहा है। तो ये उसके कर्म कैसे हैं, नो मैटर लगन कुंडली आपकी कितनी अच्छी है, बट अगर आपके पास लाइफ के कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो आप उस चीज को देते रह जाओगे, उसका फल नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल दो चीजें हैं। गुरु अगर उच्च का बैठा है सेकंड हाउस में, दो चीजें, यहाँ तो आपके पास पैसा बहुत आएगा, तो पैसा बहुत आएगा, क्या उसका उपभोग कर पाओगे आप? या फिर वो पैसा आएगा और आपको तुरंत किसी को देना पड़ेगा, किसी के फैमिली में पैसा लगेगा सारा, लोगों को देना पड़ेगा पैसा, क्या रहेगा? तो ये हम देखते हैं षष्ठ्यांशा चार्ट से, जो कि D60 चार्ट होता है पूर्व जन्म का। जी। पूर्व जन्म के D60 चार्ट के 8th हाउस में जो प्लैनेट, जो राशि होती है, वो ये तक बता देती है कि आपको सपनों में फ्रिक्वेंटली क्या दिखता होगा, सपने में फ्रिक्वेंटली क्या दिखता होगा, कि आप ड्रीम किस बारे में करते हो, ये तक पता लग जाता है। ये हमारे लगन कुंडली के 12th हाउस से ही पता लगता है कि आपको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। ठीक है। ठीक है। तो D60 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग कल जरूर क्लास अटेंड करिएगा, एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास एज वेल। ओके। जी सर। यू। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, सॉरी, हमारी क्या और कितनी क्लासेस एक्सपेक्टेड हैं? अभी आप लोगों की मेरे हिसाब से यार, अभी आप लोगों का बैच 15 को शुरू हुआ था ना? हम्म। 15 को शुरू हुआ था, तो 15 के हिसाब से अभी क्या चेक करना पड़ेगा, मैं ग्रुप पे डाल नो प्रॉब्लम, दूँ। मैं वैसे ही पूछ रही थी। और फिर वैसे इसके अभी आगे एडवांस भी है ना सर? क्या है? एडवांस वाला भी है ना?
एडवांस वाला भी है, बट वो भी वो मैं नहीं कराऊंगा, वो विकास सर कराएंगे। अगर किसी को अच्छा करना जी। होगा तो आई विल, ओके। लास्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। फिर मैं डीसीसी पढ़ाऊंगा, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पे। ठीक है जी, ठीक ठीक है, है, राइट, हाँ जी, तो थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये मैं ये बोल रही हूँ कि एक बार ये जो आज कराए हैं ना आप, मतलब ये दोबारा से नवमांश का कैसे पढ़ते हैं, चल अचल राशि, फिक्स ये तो राशि। सर, अच्छा तो उसमें लिखा हुआ है, जो फोटो है मेरे पास पड़ा हुआ राशि का, वो मैं शेयर कर दूंगा। और हाँ नवमांश वाला भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो फोटोज में। मतलब वो देखते भी जैसे आपने आज बताया, बट इससे थोड़ी चीजें मिस हुई हैं कि समझ अच्छा, कि मैं कैसे। एक बार नवमांश कैसे देखते हैं दोबारा बता रहा हूँ, नवमांश बनता कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के सर साथ। प्लीज एक्सप्लेन, मेरी पूरी क्लास में कोई पावर कट की वजह से उनकी आप तो प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग ही देखना है, क्या बताऊँ मैं। है। ठीक है, देखो ठीक है सर, क्या होता है। कंफ्यूजन होगा तो फिर आपसे तंग करूंगी। ठीक है, तो श्रद्धा जी, आप ये देख रहे हो, चार्ट दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है क्या स्क्रीन पे है? डिग्री दिख रही है, डिग्री इन राशि, नवमांश ठीक है, मूल। ठीक है, तो हमारी एक हाउस कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। हम्म, अभी 12 हाउस बनते हैं 360 डिग्री के, है ना? हम्म, तो ये बता रहा है कोई भी प्लैनेट अगर इन पर्टिकुलर रेंज की डिग्रीज में होगा, हम्म, तो अगर वो मूवेबल है हम्म। तो इस पोजीशन में रहेगा, फिक्स है तो इस पोजीशन में रहेगा, डुअल है तो इस पोजीशन में रहेगा। अगर ठीक, इनमें से किसी भी डिग्री में होगा, जैसे 6, 6, 40, 10। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का है, तो मैं उसे कहाँ देखूंगा? यहाँ देखूंगा। ठीक है, क्योंकि सर एक इसी सिंपल क्वेश्चन है सर, जैसे ये जो लिखे रहते हैं ना नंबर, जैसे 0 and 3, 20, मतलब इनको पढ़ेंगे कैसे? ये भी मेरे को बेसिक, जैसे आप बोल रहे हैं ना 6, 40, 10, ये पढ़ेंगे कैसे? 60 डिग्री। इसीलिए इसे बोलेंगे 6 डिग्री 40 मिनट। अच्छा। ये मिनट होता है, इसे जो बाद में आता है इसे मिनट कहते हैं। अच्छा, और ये 10, ये 10, ये तो डिग्री है पूरा। 10 डिग्री। अच्छा। जहाँ पे ये जीरो बना आता है ना ऐसे गोल सा, ये डिग्री होती है, और जहाँ पे ये ऐसा बना आता है हाँ कॉलम जैसे, ये हाँ आपका मिनट होता है। हाँ हाँ। तो ये 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक है। ठीक। ठीक है, अब चार्ट में कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है स्क्रीन, है ना? Yes. अब नवमांश किसी का भी चार्ट खोल लेते हैं, आपके चार्ट से समझाते हैं, इससे अच्छे हाँ समझ। मेरे से ही समझ। ठीक है, अब देखो आपके चार्ट में वीनस कितने डिग्री का है? 8 डिग्री 56 मिनट। हाँ, 8 डिग्री, 8.56 डिग्री बोल दो उसको आप। ठीक है, 56 डिग्री। इसको हम फिर पॉइंट में बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पॉइंट में, मिनट में यहाँ पे लिखा होगा वीनस ना, जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे, 8 डिग्री 33, 8.33 डिग्री 33 सेकेंड, वो तो पूरा ऐसे आता है, मिनट फिर सेकंड भी होता है, जो डबल होता है वो सेकंड होता है, ये डिग्री मिनट सेकंड। ओके। 8 डिग्री 33 मिनट 43 सेकेंड्स, ये हो गया। लेकिन हम इसे पॉइंट में ही मान के चलेंगे, 8.56 डिग्री का आपका है। ठीक है, 8.56 नोटिस करा, कौन से साइन में है? मूवेबल में है ना? ये जो जी। साइन होते हैं चार, ये मूवेबल, उसका मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, मूवेबल तो 8.56, अब देखो 8.56 कहाँ पे आ रहा है बताओ उसमें? 8.56 कौन से नंबर की रो पे आ रहा है? ये सर ये इस पे आ रहा है ना, 6 वो जो है है ना? 6। इसी के अंदर आ रहा है ना, ठीक। है ना? एट एट है ना, तो ये। इसके अंदर ही आ गया। अब यहाँ, अब वो कौन सा साइन था? मूवेबल था। हम्म तो मूवेबल कौन सा है यहाँ पे? ये वाली कॉलम है। हम्म थर्ड फ्रॉम द साइन, अपने साइन से तीसरे साइन में जाएगा। हम्म। तो कर्क से 3 साइन आगे और लगा लो आप। कर थर्ड फ्रॉम द साइन, तो थर्ड फ्रॉम द साइन होगा आपका कर्क से सिक्स। 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, हम्म तो देखो वीनस कहाँ पे गया आपका? यहाँ पे 6 नंबर पे। हम्म ऐसे बनता है नवमांश। लगन का भी ऐसे ही बनता है, जैसे अब यहाँ पे लगन आपकी 2.15 डिग्री की लगन है आपकी। ठीक है, और चर है, तो यहाँ पे जाओगे 2.15 सेम साइन में आएगा, है ना? हम्म तो इसलिए आपकी जो नवमांश बनी वो सेम साइन में बन गई, तुला की तुला में बन गई। हम्म। ठीक है, ऐसे होती हैं चीजें। बाकी जो डिग्रीज मूवेबल फिक्स और डुअल होते हैं, ये है यहाँ पे, मैंने बना रखा था बहुत इनिशियल, उसमें बताया था मैंने। ये आई विल शेयर इट, आप लोगों को अभी अभी के अभी ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। और ठीक, सर जैसे मतलब अगर लगन देखना है तो लगन का नवमांश में देखो कि क्या है, मतलब कि हाँ, कैसी लगन probability की नवमांश में डिग्री क्या है, फिर सेम रूल अप्लाई करो। है ना। शादी का 7 देखना है तो उधर का 7 देखो।
हाँ, शादी का देखना है तो देखो, नवमांश में हम 7 और फर्स्ट हाउस ही देखते हैं मेनली। ठीक है, हम्म, ये आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, इसमें मूवेबल फिक्स डुअल सब लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। बाकी अभी तो मैंने पढ़ाया, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इस पे। ठीक है, और तो और अच्छे समझ में आएगा। D60 और पढ़ा दूंगा, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है बस। ठीक है हम्म। जी। ओके।